हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 15 एंड 16 का रिवीजन करेंगे और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नदी तंत्र को मैम ने इसमें पढ़ाया था। तो भारत की जो नदियाँ हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी हो। उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक था वो है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में जो अलकनंदा नदी है वो निकलती है बद्रीनाथ ग्लेशियर या फिर सतोपत ग्लेशियर से। ये अलकनंदा नदी है जो जा रही है। इधर से धौलीगंगा नदी मिलती है और धौलीगंगा जहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, वहाँ विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी नदी मिलती है जहाँ पर अलकनंदा से, वहाँ नंद प्रयाग बनता है। फिर पिंडार नदी मिलती है, वहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद मंदाकिनी नदी जो है वो निकलती है केदारनाथ ग्लेशियर से और ये जहाँ पर मिलती है अलकनंदा से उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी जहाँ मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं और इस तरह से गंगा का फॉर्मेशन होता है। आगे की नदी क्या कहलाएगी? गंगा कहलाएगी। प्रयाग का अर्थ क्या है? पवित्र नदी। प्रयाग का अर्थ क्या है? पवित्र। ठीक है। प्रयाग निर्माण में 2 नदियों के मिलने से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। जहाँ पर भी 2 नदियों का मिलन हो वो प्रयाग कहलाता है। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, ये छोटा सा मैप है, ये देखिए। यहाँ पर क्या निकली? भागीरथी और यहाँ पर क्या थी? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिली उसे क्या कहा गया? देव प्रयाग कहा गया। अब ये गंगा का फॉर्मेशन हुआ। तो गंगा यहाँ से चली, गंगा सीधे जाकर ये बांग्लादेश में एंटर करके और ये चली जाती है वे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अभी ऊपर से देखो कुछ नदियाँ जो है वो गंगा में जुड़ रही हैं। तो ये सब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। बाई तरफ से जुड़ रही हैं ये नदियाँ। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा सबसे लास्ट में जुड़ती है गंगा से। और नीचे से एक नदी जा रही जो है क्या? सोननिवर, ये नॉर्थ में फ्लो करती है। ठीक है। और फिर गंगा से ही एक इस तरह से एक नदी बाहर निकल गई है गंगा से इस साइड पर, ये है हुगली नदी। और हुगली की सहायक कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है। और ये हुगली नदी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। इस तरह से निकली हुई है गंगा से। इसे क्या बोलेंगे? असहायक नदी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, गोमुख के निकट से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। राज्य किन किन राज्यों में ये फ्लो करती है? तो 5 राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था। गंगा की असहायक नदी कौन सी है? ये हुगली है। अभी बताया था हुगली के बारे में। गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रभावित नदी है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हुगली नदी। हुगली की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? तो दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो बराकर नदी हो जाएगी। कौन सी है? बराकर नदी। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और एक है हमारी महानंदा। ठीक है। तो इसे कैसे याद रखना है? RGKM से इसे याद रखना है। दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो यमुना, सोन, कर्मनासा और पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में हमें क्या याद रखना है? गंगा से सोन नदी जहाँ मिलती है वो कौन सा स्थान है? पटना। गंगा से रामगंगा जहाँ मिलती है वो कन्नौज है। गंगा से यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में। गंगा से गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी, तो वो है यमुना। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हालांकि बहुत सारे शहर हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहर पूछा है तो कानपुर हो जाएगा। गंगा का मुहाना कहाँ बनता है? वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है। सदाबहार वृक्ष। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और यमुना की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1376 हो जाएगी। ओरिजिन इसका होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से या फिर बंदरपूंछ चोटी से। यमुना और गंगा जहाँ मिलती हैं वो है प्रयागराज में। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन नदी। ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी तंत्र किस प्रकार से है? ये है यमुना नदी। यमुना नदी जा रही है,
इसके इधर से जुड़ती हैं, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज टोन्स और हिंडन नदी हो जाएगी। ठीक है, अब चंबल नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चंबल नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो महू के पास से होता है, मध्य प्रदेश में महू डिस्ट्रिक्ट है। मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी, बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। राज्य कौन कौन से राज्यों से निकलती है, फ्लो करती है कौन किन राज्यों में, तो एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये है कुछ चंबल नदी का फ्लो इस तरह से, और इसमें इधर से जुड़ेगी, यानी कि लेफ्ट बैंक से जुड़ेगी बनास नदी, राइट से जुड़ेगी शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी का ओरिजिन होता है अमरकंटक से और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। ये क्या है, उत्तर में बहती है, नीचे से दक्षिण से उत्तर में जाती है। इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी रिहन, जोहिला, गोपद और कंहर। दामोदर नदी की बात करें तो ओरिजिन उसका होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। शोर ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक इसे बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बंगाल में जो है वो बहुत ज़्यादा बाढ़ या फिर तबाही देखने को मिलती है। दामोदर की सहायक नदियां हो जाएंगी बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। फिर पढ़ते हैं रामगंगा के बारे में। गंगा से कन्नौज में मिलती है ये नदी। सहायक नदियां खो और अरिल हो जाएंगी। फिर है गंडक नदी, नेपाल में इसे नारायणी रिवर के नाम से जाना जाता है। गंगा प्लस त्रिशूल गंगा, काली गंगा और त्रिशूल गंगा, इन दो नदियों से मिलकर बनती है कौन, गंडक नदी। कौन सी नदियां हैं, काली गंगा और त्रिशूल गंगा। फिर है गोमती नदी, यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से ये निकलती है, इसका ओरिजिन होता है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है, ठीक है, प्लेन्स वाले एरिया में हुआ है। ये गंगा से गाजीपुर में मिलती है। फिर है कोसी नदी, बिहार का शोक इसे बोलते हैं, शोरो ऑफ बिहार। फिर है महानंदा नदी, इसके बारे में पढ़ते हैं। महानंदा नदी का जो ओरिजिन है वो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। ये गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक है, बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला हरियाणा में है, इसका जो बीच है, यानी कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का जो एरिया है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, ठीक है। गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। फिर है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, इसका मैप है इस तरह से बना हुआ है। देखिए, यहाँ से तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, या फिर कहें कैलाश पर्वत रेंज, या फिर कहें चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से तिब्बत नदी सिंधु नदी है उसका ओरिजिन होता है। फिर ये यहाँ से लद्दाख रेंज को काटते हुए इसका जो पाकिस्तान में एंट्री हो जाती है और फिर अरब सागर में ये गिर जाती है, ये सिंधु नदी है। और दो रेंजों के बीच में कौन कौन सी दो रेंज हैं, ऊपर है लद्दाख रेंज और नीचे है जास्कर रेंज। इनके बीच में सिंधु नदी बहती है, तो इनको याद रखना। कौन सी रेंज को काटती है, तो लद्दाख रेंज को ये काटती है, ठीक है। भारत में प्रवेश किस जगह से करती है, तो दमचौक से करती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और निकास कहाँ से करती है, यानी कि भारत से बाहर जब जाती है पाकिस्तान में, तो कौन सी जगह से निकास करती है, तो चिल्लास नाम की जगह से करती है। तो ये पॉइंट याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंवाव के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ पर, तिब्बत में। ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, अभी हमने देखा। लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी, खुर्रम, तोची, गोमल, बीबोआ, सेंगर, गिलगिट। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये थी हमारी क्लास। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।